आज हम सीखेंगे व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल रेवेन्यू मेथड। तो इसमें क्या होता है, हम बेसिकली देख रहे हैं दैट इफ व्हेन प्राइस increases and total revenue also increases, when price decreases and total revenue also decreases, माने they are moving in the same direction, then बेटा डिमांड इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। मैं एब्सोल्यूट में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर नहीं लिखना चाहती हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजुअली नेगेटिव ना, बट आई डोंट वांट टू राइट नेगेटिव, इसलिए मैं लिख रही हूँ ऐसे कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस इफ इलास्टिसिटी इंक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस इलास्टिसिटी डिक्रीजेस, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, तब हम बोल सकते हैं दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, मतलब इनइलास्टिक, सिंपल। अब बेटा व्हेन प्राइस इंक्रीजेस एंड टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस एंड टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस, माने दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तब हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, माने वी कैन गो एड एंड से दैट इट इज इलास्टिक। हम बोल सकते हैं दैट इट इज इलास्टिक। तो इलास्टिक कब होगा? व्हेन दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इनइलास्टिक कब होगा? व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट। सो ये आपका इलास्टिक एंड इनइलास्टिक हो गया। अब क्विकली क्या आप मेरे को बता सकते हो इन द चैट विंडो व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर मूविंग, प्राइस इज चेंजिंग बट टोटल रेवेन्यू चेंज नहीं होगा। सो देखो जरा ध्यान से देखो, इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड टोटल रेवेन्यू अनचेंज्ड रहा, price decrease and total revenue unchanged रहा, then the elasticity of demand will be equal to 1। इसमें हम बोल सकते हैं that the elasticity of demand will be 1। ये बात समझ में आती है? Is it clear? क्लियर होती है बात?